पड़ा महाराज, कोई साथी नहीं हुआ पाप का। तो बुद्ध ने कहा फिर क्यों पाप कमा रहा है, काट काट के जमा कर रहा है ये शौक। उसी दिन वो बुद्ध भिक्षु हो गया, शिष्य बन गया और बुद्ध की वाणी ने उसे सुधार दिया। यही सत्संग का प्रभाव है। करोड़ों लोग सुधर जाते हैं इस कथा से, इस सत्संग से, विचार से ही सुधरते हैं लोग। धागा बांधो है। यहां पर जितने भी बैठे हैं ना, जितने भी पिबक्कड़ बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, जो सुधरते नहीं, उनकी पत्नियों ने सब इलाज कर रखे हैं। धागे का, पीले का, काले का, जंतर का, मंतर का, छुई का, फूई का, फाए का, ठाए का, जो भी जितने भी टोटके दुनिया में बने, सारे टोटके मायके से, बुआ से, मौसी से मंगा के रात में, दिन में, सुबह शाम खूब लीली पीली हरी राई फेंक रही है, पर कोई असर नहीं है। असर होगा ही नहीं। केवल सत्संग ही असर करता है, चाहे वो 4 महीना हो, 2 महीना हो, 1 महीना हो। धागे से दारू ना छूटेगी। इसीलिए मेरी बहनों, धागे तावीज के चक्कर में मत पड़ना किसी के। जब भी सुधरेंगे पप्पा लल्ली के, तब गुरुजी से सुधरेंगे, सत्संग से, कथा से। टक्कर लग के अक्कल आ जाती है। कभी कभी आदमी सुधरता है, कभी टक्कर लग के भी सुधरता है। कभी कभी महात्माओं की बात फेल हो जाती है, पर जब खुद टक्कर लगती है, महात्माओं के समझाने से जब अपन समझते नहीं है, अपन उसी रास्ते पे चलते रहते जिसपे महात्मा ना बोल के गए थे, तो टक्कर देते भगवान पे। इसलिए साधु की बात की अवहेलना कभी नहीं करनी, परिणाम बड़ा आएगा, उसका दंड मिलता है। सवाल बहुत हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये किस कारण हो गया। अरे महाराज, आपने साधु के वचन का पालन करना है। साधु को लाए हैं, सेवा की है, खर्चा किया है, तो क्यों लाए भैया? साधु को लाए क्यों? साधु बुलाया क्यों? ये टेंट क्यों खर्चा करना? क्यों खर्चा किया? अरे इसलिए खर्चा किया कि हम सुधरना चाहते हैं, हमारे बाल गोपाल सुधरना चाहते हैं, हमारा क्षेत्र का उद्धार हो, और हमारे देवता प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो, और हमारी भूमि प्रसन्न हो। इसलिए हम ये अनुष्ठान, आयोजन सब करवाते हैं, पर उसको करवा तो लेते हैं, पर स्वयं नहीं सुधरते, तो सबका बोझ, सबका पाप अपने ऊपर आके लड़ता है और अपन भोगते हैं फिर।